बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे रैशनल नंबर्स का। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप रैशनल नंबर्स को पढ़ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आपको बोला जाता है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो वहां पे मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर आप पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हो और नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट में आपका ये कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास टॉपिक है इंटीजर्स का। इंटीजर्स आपके पास होल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप इंटीजर्स को राइट करते हो ना तो दरमियान में जीरो आता है, ठीक है। तो आपको पता है ना होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर्स आपके पास होल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड जीरो। एग्जाम्पल देखें, आपके पास इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है। पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं होता। अब 1 है, पॉजिटिव है, 2 है, 9 है, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स है क्या है, पॉजिटिव है और ये इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, सिंपली आप नंबर लिखो और साथ नेगेटिव का साइन लगा दो। अब यहाँ पे देखिए ना आपके पास ये जो है ना एग्जाम्पल, अब देखिए -2, अब है तो ये एक नंबर लेकिन इसके साथ साइन आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो -2 ये क्या बन गया, एक नेगेटिव इंटीजर बन गया और ये क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट -1, 0, 2, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों जो नंबर्स हैं वो कवर हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए जैसे कि आपके अपने नाम होते हैं जिनसे आपको कॉल किया जाता है, सेम आपके पास ये जो नंबर्स है ना मैथ्स में, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। अब जो इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इंटीजर्स होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। और इंटीजर्स को राइट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब आप इंटीजर्स को राइट करते हो तो यहाँ पे ना मिड में दरमियान में जीरो आता है। जो आपका राइट हैंड है ना, ठीक है, उस साइड आप पॉजिटिव नंबर्स राइट करते हो और लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स को राइट करते हो। यहाँ पे मैं लगाऊंगी कोमा 1, कोमा 2 और यहाँ पे मैंने ये डॉट्स लगा दिए। यहाँ पे लगाया कोमा, यहाँ पे आ गया -1, कोमा -2, यहाँ पे मैंने डॉट्स राइट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने ना इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इंटीजर्स क्या है, जीरोस, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये डॉट्स लगाए हैं ना, इसका मतलब यह है कि आपके पास ये सेट जो है ये कंटिन्यू है। यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट का ये सेट्स है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो सेट है ना इसके अंदर +3 भी आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये कंटिन्यू है। और यहाँ पे देखिए -3, -4, -5, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने की। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में वर्ड आ रहा था इंटीजर का, तो पहले मैंने ना आपको इंटीजर की डेफिनेशन क्लियर की है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर कंफ्यूजिंग है ना, सिंपली अपने माइंड में रखो कि नेचुरल नंबर जो होता है ये पॉजिटिव नंबर होता है, इनके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। आपको पता है ना जो आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं होता, और फिर जिस नंबर के साथ कोई साइन ना हो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है।
ऑफन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे राइट करते हैं कुछ एग्जांपल्स नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे आपके पास 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है, 22, 44, ठीक है, बहुत से नेचुरल नंबर्स हैं, 100 हो गया, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। बट यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखना है, अगर यहाँ आप राइट करते हैं ना -44, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन। नेचुरल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है। तो यहां मैंने राइट कर दिया कैपिटल एन, फिर इक्वल का साइन आता है। अब ये आप ना जो इसका सेट राइट करते हो ना, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो। अब आपके पास नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो यहाँ पे राइट कर ले 1, 2, 3, देन डॉट्स लगा दें, तो ये आपके पास ना इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गई है कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन नेगेटिव होते हैं। नॉन नेगेटिव मींस कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव ना होना, ठीक है। अब होल नंबर्स आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर में और होल नंबर में छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट राइट करनी है एग्जांपल्स होल नंबर की। तो होल नंबर की पहली एग्जांपल 0 राइट कर देते हैं, नेक्स्ट 4 राइट कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं, ठीक है, 6, 44, 99। अब ये आपके पास होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप किस तरह से होल नंबर्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कैपिटल W, इक्वल का साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जो होल नंबर्स होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। और ये देखें ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपके पास ना काउंटिंग चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू है। ओके, अब आप स्टार्ट करें रैशनल नंबर्स को, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे आपके पास लिखा है कि रैशनल नंबर जिनको Q से, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने ना आपको सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन करवाई है इंटीजर्स की। क्यों? जब आप ये पढ़ते ना ये 2 लाइंस, यहाँ पे ना आपने हो जाना था कंफ्यूज कि इंटीजर्स क्या है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है ना कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है और 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं जिनको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक है इंटीजर्स और दूसरा है फ्रैक्शन, सही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये जो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन क्या है, देखो फ्रैक्शन ये आपके पास, बाय लगाएं, बाय के ऊपर क्या आता है, नोमिनेटर, बाय के नीचे आता है डिनोमिनेटर, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी देखो 2/6 और ये फ्रैक्शन है। स्टूडेंट जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो आपके पास या तो होल नंबर आ जाता है, ठीक है, अभी होल नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, या तो आपके पास होल नंबर आ जाता है या फिर नेगेटिव इंटीजर आता है, सही है, और या फिर आपके पास एक डेसिमल नंबर आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपके पास ना 2/6 है, ठीक है। अब 2/6 को अगर आप डिवाइड करें, ओके जी, यहाँ पे क्या लेते हैं 2/6 को डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर दी फ्रैक्शन 2/6। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास नोमिनेटर है ना, बाय के ऊपर जो नंबर है ये बनता है यहाँ पे डिवाइडेंड, ठीक है,
और डिनोमिनेटर बनेगा आपके पास डिवाइजर। अब ये आपके पास फ्रैक्शन है, आप करोगे क्या, 6 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता, आप यहाँ लगाओगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.6 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 1, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 गया 0। 6 का टेबल 2 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब 6 का टेबल अगेन 3 टाइम जाएगा, 18 आएगा, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, अगेन यहाँ 2 राइट करेंगे, 6 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन एंड अगेन आपके पास रिमाइंडर 2 और क्वेश्चन में आपके पास 3 आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से राइट कर दोगे कि अब देखो आपने ना इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये आपके पास एक डेसिमल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये और ये कंटिन्यू है आगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ रही है ना कि जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो आपके पास डेसिमल नंबर आता है, डेसिमल नंबर भी आ सकता है, होल नंबर भी आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक और मेरे पास फ्रैक्शन है 15/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 आपके पास क्या है, 15 आपके पास डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है, 5 3 आर 15, माइनस करने से रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास 3 जो है ये आपके पास एक होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे देखें तो आप एक फ्रैक्शन है और वो नेगेटिव फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है देखें -4/18, ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्रैक्शन है। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो ना तो 4 बन गया आपके पास डिवाइडेंड, 18 बन गया डिवाइजर, 18 का टेबल तो 4 पे नहीं जाता और ये माइनस का साइन आपने फिलहाल इसको भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 राइट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8 24, 4 2 क्या ही चला गया, 3 1 3, 2 प्लस करेंगे बन जाएगा 5, ये बड़ा हो गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16, 6 1 क्या ही चला गया, 2 1 2 1 ऐड करेंगे 3, 18 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 36, माइनस कर लेंगे, 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 10, 10 में से 6 गया 4 आ गया, 18 का टेबल तो 4 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे, 18 का टेबल जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 14 से 36 माइनस करेंगे अगेन 4 आ गया, 0 राइट करेंगे, 18 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ गया 36, ठीक है, माइनस करेंगे रिमाइंडर 4। अब ये अगेन एंड अगेन यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब यहाँ आप आंसर ऐड कर दें कि आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, आपके पास एक डेसिमल नंबर आ गया है 0.222, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास जो डेसिमल नंबर है ये नेगेटिव है, यहाँ पे साइन आपने ये वाला नेगेटिव का एज इट इज राइट कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर हो गई है ना कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, ठीक है, इंटीजर्स में ये 3 चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है और जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो ना तो ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन पे कि अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो फिर आंसर या तो आपके पास पॉजिटिव होल नंबर आएगा, ठीक है, और या फिर क्या होगा पॉजिटिव डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है, या फिर अगर आपके पास फ्रैक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव होल नंबर आएगा और नेगेटिव डेसिमल नंबर आंसर में आएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास अ नंबर। अब ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपकी जो बुक है ना वहां पे लिखा था कि अगर आपके पास एक नेचुरल नंबर है, आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर पे डिवाइड कर रहे हो, आंसर में आपके पास नेचुरल नंबर आ जाता है, लेकिन सम टाइम जब आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर पे डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर है ना वो नेचुरल नंबर नहीं आता, तो वो क्या आता है, आंसर क्या आता है, मतलब क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास। तो यह आपके पास डेफिनेशन है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे लिखा है कि जब आप एक नंबर है ना उसको रिप्रेजेंट करते हो p/q की फॉर्म में। अब p/q कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, देखें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दरमियान में क्या है, बाय है, ठीक है। तो जब आप एक नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो और ब्रैकेट में बताया जा रहा है कि p और q दोनों जो है ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर से क्या मतलब है कि p और q या तो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या फिर 0 है।
और यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, वो जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी वहां जीरो ना आ रहा हो। इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब देखें आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कब बनता है? जब उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें आपके पास P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि Q जो है ना, यानी जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल ना हो। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर की। 2/3 -3/4 -4/7 -5/6। अब ये आपके पास ना फ्रैक्शंस हैं। डेफिनेशन में बोला गया था ना कि रैशनल नंबर आपके पास फ्रैक्शंस हैं और इंटीजर्स हैं, तो ये सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 लास्ट वाली फ्रैक्शंस है ना, ये नेगेटिव है और ये फर्स्ट पॉजिटिव है। और इसके अलावा आपके पास इंटीजर्स होते हैं ना रैशनल नंबर, तो यहाँ पे देखो 0, 4, -2, ये सारी एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर की। अब नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक कि रैशनल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखी हुई है a बाय बी। इसका मतलब क्या है? यानी डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि रैशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ना यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे a बाय बी राइट कर दिया है। अब नेक्स्ट ये है कि a और b जो है ना, ये दोनों एलिमेंट है इंटीजर के, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था आपने। और जो आपका डिनोमिनेटर है जो कि यहाँ पे b बन रहा है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे आ जाता है जी एक छोटा सा क्वेश्चन। इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इज 6 अ रैशनल नंबर? क्या 6 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगेन रिपीट कर देती हूँ कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब 6 तो आपके पास होल नंबर है, ठीक है, यानी इंटीजर है पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा था ना कि आपके पास इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आप ना 6 को इजीली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ लगाओ इक्वल का साइन, यहाँ राइट कर दो 6, यहाँ बाय लगाओ, नीचे आ जाएगा 1, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो भी आपके पास होल नंबर हो उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप उस होल नंबर के नीचे बाय लगाते हो और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 6/1 जो है ये एक क्या है? रैशनल नंबर है। ये p बाय क्यू की फॉर्म में है और इसके डिनोमिनेटर जो है ना वो वहां पे जीरो नहीं आ रहा। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपके पास ना नेचुरल नंबर जो होते हैं वो, अब आपको समझाने के लिए ना इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है यस। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर दूं ना 44, ठीक है। अब ये जो है ना ये रैशनल नंबर है। किस तरह से रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं ना, तो यहाँ बाय लगाओ, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो। और दूसरा ये था कि आपके पास रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे जीरो नहीं आता, तो यहाँ पे देखो जीरो नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपके पास होल नंबर है, तो यहाँ पे मैं होल नंबर 0 राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 राइट किया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। स्टूडेंट 0/1 रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है यस। 0/1 रैशनल नंबर है, ये p बाय क्यू की फॉर्म में है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो 0/1 जो है ये आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास इंटीजर्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करती हूँ। तो नेगेटिव इंटीजर है -4, पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास 99, ठीक है। तो बाय लगाएं, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दें। अब आप देख सकते हैं दोनों इंटीजर्स p बाय क्यू की फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे देखो ना 6 आपके पास क्या था? नेचुरल नंबर था। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये सारे क्या होते हैं? ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इरैशनल नंबर्स। अब आपके पास ना
जो रैशनल नंबर्स थे वो p बाय क्यू की फॉर्म में थे और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जी आपके पास इरेशनल नंबर्स, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p एंड q जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, आल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ये आपके पास स्क्वायर रूट है और ये आपके पास p है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में हो, अब देखो p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम नंबर को। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, एक है 1 दूसरा है 7, यानी 2 ऐसे नंबर हैं जो 7 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास ना कोई नंबर है जो कि आपके पास अंडर रूट p की फॉर्म में है, यानी कि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। तो अब जो प्राइम नंबर है ना, आपको पता है ना, ये जो प्राइम नंबर है इनकी अगर आप स्क्वायर रूट लेना तो आपके पास ना इनफाइनाइट डिजिट्स आते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे डिजिट्स आते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आपके पास ना ये देखो, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ETC इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि आपके पास ना यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि आपके पास ना इरेशनल नंबर्स की कि ये वो नंबर्स हैं जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इस तरह से क्यों नहीं बोला कि तमाम वो नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। रीजन ये है, अब देखो अगर मैं यहाँ लगाऊं ना अंडर रूट, ठीक है, इसके अंदर मैं 25 को राइट कर दूं, स्टूडेंट 25 जो है ना ये आपके पास क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, ये 25 है, इसका यहाँ पे ले लें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। 25 है, टेबल जाएगा 5 का, 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5। अब देखो 1 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 एंड 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे ये अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर। आपको पता है ना ये जो आपके पास अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये जो 2 है ये से कैंसिल हो गया, अब आंसर आपके पास होल नंबर आ गया, ठीक है। अब इनमें और इनमें ये डिफरेंस है, जब आप ना लेते हो ना अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 तो आपके पास जो आंसर आता है, ठीक है, वो एक तो डेसिमल में आता है और इनफाइनाइट डिजिट्स आते हैं, यानी डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता था, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने यहाँ पे क्यू राइट करना है और उसके ऊपर ये देखिए ये वाला साइन लगाना है, सही है। नेक्स्ट आपने ब्रैकेट्स को राइट करना है, कर्ली ब्रैकेट्स को। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके पास ना इरेशनल नंबर a बाय b की फॉर्म में नहीं होते, उनको आप a बाय b की फॉर्म में यानी p बाय q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। और इसमें आपके पास जो p और q है वो दोनों इंटीजर्स होते हैं, ये जो साइन है इसका मतलब होता है एंड, और b इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल एंड इरेशनल नंबर के टॉपिक को कवर करने के बाद नेक्स्ट अब आपके पास टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स की, और इसके बाद इरेशनल नंबर की टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ओके जी, सबसे फर्स्ट में आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट एंड्स और टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो फाइनाइट डिजिट्स यानी वो डिजिट्स जिनको आप काउंट कर सकते हो उनके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, सही है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है जी यहाँ पे देखें 0.5, 3.25, 1.75।
अब यहाँ पे देखें तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना, ये देखें एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसका मतलब यह है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो एंड नहीं होता, खत्म नहीं होता, एंड रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि अगेन एंड अगेन एक ही सेम डिजिट रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर that goes on indefinitely but repeats a pattern of digit, यानी कि आपके पास एक ऐसा डेसिमल नंबर जो ना तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, यानी कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं होता, अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, और जब अगेन एंड अगेन नंबर रिपीट हो रहा है तो वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे लिखा है 1/3। अब ये फ्रैक्शन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा 0.333, अगेन एंड अगेन 3 रिपीट होता रहेगा। अभी देखो ये जो डिजिट्स है ना, सॉरी जो डॉट्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ये इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। जब आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पढ़ा था तो वहां पे नंबर टर्मिनेट हो जाता था और वहां पे जो आपके पास डिजिट्स आते थे वो फाइनाइट डिजिट्स थे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 22/99। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगेन एंड अगेन सेम डिजिट 2 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, और सेम डिजिट यानी 6 जो है ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास दीज डेसिमल्स, यानी कौन से डेसिमल्स, ये डेसिमल्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल की बात हो रही है। नेवर एंड्स, ये खत्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, बट हैव अ रिपीटिंग पैटर्न, लेकिन ये क्या करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन सेम पैटर्न के साथ नंबर रिपीट हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर में आपके पास वन टाइप आती है रैशनल यानी डेसिमल नंबर्स की, और ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग मींस इट कि नंबर टर्मिनेट नहीं होता, एंड नहीं होता, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और ये ऐसा डेसिमल नंबर होता है जो नॉन रिकरिंग होता है, यानी नंबर अगेन एंड अगेन जो सेम नंबर है ना, सेम पैटर्न के साथ वो रिपीट नहीं होता। स्टूडेंट अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इनमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन जो रिकरिंग डेसिमल नंबर था वहां पे आपके पास सेम नंबर एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट हो रहा होता है, जबकि नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में नंबर जो होता है ना वो एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट नहीं होता, ठीक है, बल्कि डिफरेंट डिजिट्स जो होते हैं वो 1 by 1 आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट गोज ऑन इनफाइनाइटली, ठीक है, ये इनफाइनाइटली है, विदाउट रिपीटिंग एनी पैटर्न, यानी कि ये जो आपके पास डिजिट्स होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है, यानी कि आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल नंबर थे वो एक पैटर्न को फॉलो करके अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे थे। तो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास ये पाई का साइन है, ये पाई है, ठीक है। अब ये जो पाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप पाई प्रेस करते हो ना बटन पाई का कैलकुलेटर पे, तो वो आपको इसकी ये वैल्यू देता है। अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स हैं और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है, पाई आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट आपके पास है जी यूलर नंबर, ठीक है, ये स्मॉल ई है और इसकी वैल्यू होती है 2.718182, यहाँ पे 1 आता है, 8182 एंड सो ऑन। अब ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा होता और नंबर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी अंडर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 2 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो
तो ये आपके पास नंबर्स आते हैं 1.414 टू 13562 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं, इसमें नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा। और इसके अलावा नंबर जो है ये नॉन रिकरिंग है, कि आपके पास नंबर सेम पैटर्न से जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।